वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा जो पैदा होते ही जमीन से ऊपर उठ जाए? ये कोई जादू नहीं बल्कि एक हकीकत है। और आज मैं आपको इसी नाकाबिले यकीन कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है द मैन विदाउट ग्रेविटी। हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी इसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। और इस वक्त नतालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो इसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब इस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो फौरन समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है। और ऐसा ही होता है, क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स इन्हें काफ़ी समझा रही होती है कि अभी इनके जाने का टाइम नहीं हुआ। लेकिन वो इसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। तब इसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि इसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। जब वो लोग इसे अकेला छोड़ते तो वो छत से ही चिपक जाता था और देर तक वही चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफ़ी बेल्ट्स बनाती है ताकि वो बच्चा ज़मीन पर ही रहे, और छत को भी वो काफ़ी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देते हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे। क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और माँ इसका काफ़ी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वो खुद भी ये इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई दफ़ा अपनी मदर नतालिया से ये पूछता है कि वो लोग इसे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफ़ा लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को देखता था और आज़ाद ज़िंदगी को बहुत मिस करता था। वो ये सोचता था कि वो शायद हमेशा के लिए इस कैद में रहेगा। और फिर एक दिन ऑस्कर घर की इस कैद से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज़ को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और वो घर पर ही रहकर पढ़े। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कब तक हम इस बच्चे को कैद खाने में रखेंगे, और एक ना एक दिन इस बच्चे ने बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है, और साथ में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन सकता। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एग्ता होता है। एग्ता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल दे देती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम इसे मेरे साथ घर पर लेकर जाओ। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन एग्ता इसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए वो इस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल्स भी होती हैं और इसकी पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं। इसकी वजह से वो काफ़ी हैवी महसूस कर रहा होता है।
वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है। अब एक्ता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एक्ता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसे पता होता है कि अगर इसने ये पानी की बोतल इसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि एक्ता ना समझ होती है और वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल छीनती है तो वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। एक्ता ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर इसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर इससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एक्ता फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठा कर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है। और इनका आइडिया ये था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। इनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एक्ता को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफी परेशान होती हैं। वो इसे काफी ढूंढती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं वो इन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो एक्ता ने उसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को एक्ता के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एक्ता कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एक्ता इस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर इसे एक्ता से नहीं मिलने देती, जबकि एक्ता काफी दफा ऑस्कर से मिलने उसके घर पर आती थी, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती। फिर इन लोगों के आसपास के लोग इन्हें मशकूक निगाहों से देखने लगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। तभी वो इसे घर से ज्यादा बाहर नहीं आने देते और वो स्कूल भी नहीं जाता। इस बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वो ऑस्कर को कल से स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती थी और इन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी मदर इस सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर जवान हो जाता है, उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। और ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो एक्ता ने उसे दिया होता है। वो इस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता, इवन के सोते वक्त भी वो इसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका है। घर में रहकर ही वो जिंदगी गुजारता और उसकी जिंदगी सीक्रेट पर ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। इस राज को छुपाते हुए वो काफी तंग आ चुका है। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़ी ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जैसे इसका आइडियल मैन सुपरमैन। और इसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं चाहती। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इसका राज पता चल गया तो वो इसे खो देगी। फिर वो अपनी माँ की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है। काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है और असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वो रह सके और इससे कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि वो जो ड्रीम इसने बचपन में देखा है सुपरमैन बनने का,
वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है। इसे लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग इसे फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे ये सब नापसंद होना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे मैगजीन छपते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसकी नानी और उसकी मदर को काफी बुरा प्रेजेंट किया जाता है, जिससे इसको काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें इसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो इसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। इसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना, और मजीद वो ये काम नहीं करेगा। उसका एजेंट इसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर कह दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उठ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। अगले दिन न्यूज़ पर यह खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग इस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उनके घर आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताते। और फिर काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है। वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था ताकि दुनिया को कभी भी उसके सीक्रेट का ना पता चले। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड एकता उससे मिलती है। वो ऑस्कर को इस पिंक बैग की वजह से पहचानती है, जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो इसे बचपन में उसने दिया था। और इस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एकता अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब एकता का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया। वो काफी मर्तबा कई मेल्स के साथ उसी हॉस्टल में आया करती थी जहां पर ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफा अपने दिल की बात एकता के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और इसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अभी तक इसे अपने दिल से नहीं निकाला। एकता के बदलने की वजह ये थी क्योंकि उसने काफी दुखों में जिंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी इसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें।